अवलोकन। अवलोकन का अर्थ निरीक्षण पद्धति है। देखना, जांचना या ध्यानपूर्वक परखना होता है। हम सब जैन साधु साधुओं को प्रतिदिन ताड़पत्र शास्त्रों को, किताबों को, ओगा पिछी या कपड़ों का अवलोकन करते देखा होगा। यह किसी विषय, घटना या व्यवहार को सूक्ष्म से देखने और उसके बारे में जानकारी एकत्र करने की एक प्रक्रिया है। अवलोकन का उपयोग अक्सर वैज्ञानिक अध्ययन या तथ्यों को समझने के लिए जैन आचार्यों द्वारा किया जाने वाला सर्वेक्षण है। अवलोकन के प्रमुख अर्थ और समानार्थी शब्द निरीक्षण है, ऑब्जर्वेशन मेथड, ध्यान से देखना। लेकिन आध्यात्म विकास जगत में अवलोकन का अर्थ हो जाता है अपने भीतर देखना, अपने भावों विचारों का सूक्ष्म निरीक्षण करना, साथ ही अहंकार की सभी व्याख्याएं और निर्णयों को शांत करना है। ज्ञान चीजों को वास्तविक स्वरूप और वास्तविकता के अंतर्निहित सिद्धांतों को समझना है, जो विवेकपूर्ण निर्णयों की ओर ले जाता है। आचार्य कुंद का समयसार ग्रंथ में अवलोकन का अर्थ आत्मा का स्वरूप देखना है। इसमें जीव की प्रकृति, कर्म बंधन और मोक्ष की चर्चा की गई है। समयसार के पूरे 9 अध्यायों में 1415 प्राकृत गाथाएं हैं। अवलोकन के बिना मुमुक्षुता नहीं होती, भेद ज्ञान के बिना ज्ञान दशा नहीं होती, आत्मलीनता बिना परमात्मा दशा नहीं होगी। अवलोकन आत्मनिरीक्षण की अनूठी कला है, एक पुरुषार्थ है, परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदलने की। अवलोकन के एकांत में बहुत से असमाधान का समाधान स्वयं होता है। शास्त्राभ्यास, श्रवण, चिंतन, मनन, सत्संग आदि से अवलोकन श्रेष्ठ है। अवलोकन तो चैतन्य की ओर मुड़ने, झुकने का प्रयास है। अवलोकन से ज्ञान रस बढ़ता है और अब मुझे सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा विश्वास होता है। अवलोकन से विश्राम मिलता है और क्या करूं, यह करूं, वो करूं, क्यों करूं, किससे करूं आदि करूं का बोझ घटता है। जीव वेदना अवलोकन करते करते ज्ञान निर्मल होता है, मोह मंद होता है और अंतस्थ से मार्ग मिलता है वीतराग वाणी का। अवलोकन से उत्पन्न सहज वेदना ही मुमुक्षुता है। सत्संग के योग से जीव में विचार बल उत्पन्न होकर निज दोषों के अवलोकन का पुरुषार्थ शुरू होता है। वीतराग वाणी अंदर में जाएगी तो मिथ्या मान्यता टूट जाएगी। पदार्थों का जाननहार मैं, ज्ञान सामान्य मौजूद हूं। ऐसे जहां जहां ज्ञान वहां वहां मैं, ऐसे दृढ़ भाव का सतत अभ्यास करना है। मैं त्रिकाली वर्तमान में मौजूद हूं। ऐसे अस्तित्व भासित होता अर्थात जागृति का साथ देता है। आत्मकल्याण में बाधा रोग नहीं, राग है। विचार मनश्रित परोक्ष होने के कारण वीर्य का उछलता नहीं, जबकि भवभ्रमण की चिंतना, वेदना, जुर्नाम से आत्मवीर्य उछलकर पूर्णता के लक्ष्य में परिपूर्ण होता है। पूर्णता का लक्ष्य अर्थात सिद्धि महल की नींव होगा, मंगल शिलान्यास होगा। अवलोकन भक्ति, पराभक्ति, भेद ज्ञान, भाव भासन, स्वानुभाव, इस प्रकार जीव के अंतरंग पुरुषार्थ बढ़ाती है। सत्पुरुष देहधारी परमात्मा लगते हैं। इसीलिए कृपालु देव कहते हैं भक्ति सर्वोपरि पदार्थ है।
भक्ति के बिना मुक्ति नहीं, भक्ति के बिना मुक्ति नहीं। जय जय।